गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आपको संकेत में आसन में कुछ क्रियाएं बता रही हूँ आपको। पहले आपको एक पैर को आगे लाना है, इस तरह से आगे लाइए और पूरे बैक को पीछे इस तरह से आगे लीजिए और हाथों को ऊपर ले जाइए और होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए, 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराना है। बॉडी को आगे ले जाइए, पूरा आगे ले जाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए, सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आपको ये क्रिया को बार बार दोहराना है। एक साइड से 10 से 20 करना है आपको और होल्ड करना है, होल्डिंग एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको 2 से 3 बार बताऊंगी, 3 बार बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं शॉर्ट में बता रही दोस्तों, आप लोगों को फुल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसी क्रिया में आपको पैर को लंबा कर देना है और हाथों को इसी तरह से ले जाइए और माथा लगाइए और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथों को ऊपर ले जाइए, लेग चेंज कीजिए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेग चेंज कीजिए, 2 से 3 बार बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका बेनिफिट बताती दोस्तों, आपके जॉइंट पेन रिपेयर हो रहे हैं, आपको जॉइंटों में दर्द होता है आजकल 30 की एज से 25 की से भी आपके जॉइंटों में दर्द होता है, तो जॉइंट रिपेयर करता है ये सारी एक्सरसाइज। आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आप लोग कीजिए सारे। यंगर्स के लिए भी है, बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली है। अब इस क्रिया में आपको कमर पे हाथ रखना है और आपके बैक को पीछे ले जाना है। बैलेंस बनाइए, पहले पूरी तरह से बैलेंस बनाना है। कमर पे हाथ रखिए और गर्दन को और आगे पूरे बॉडी को लाना है और इस तरह से होल्ड करना है। 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर दूसरे पैर से करना है आपको इसी क्रिया को। पूरा आपका थाई का प्रॉब्लम, घुटनों का, जॉइंटों का, हर जॉइंट पे काम करती है एक्सरसाइज। ये पूरे लेग पर काम कर रही है। थाई पर पूरा, फुल थाई पर पूरा काम कर रहा है, स्ट्रेच हो रही है। मैं 3 बार बताती हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा, होल्ड कर कर कीजिए 5-5 10-10 सेकंड तक। मेरे पास समय कम है दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आप चाइल्ड पोज में आ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पाँच से 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल सांस होने दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पर्वतासन में आना है। एक पैर को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है। तो इस क्रिया को बार बार दोहराना है, आपको दोनों पैरों से करना है। पहले एक साइड से 10 से 20 कीजिए, फिर दूसरे साइड से करना है, फिर लास्ट में होल्ड करना है। एक ध्यान रखना, सांस भरते हुए ऊपर जाना, छोड़ते हुए नीचे आना। फिर दूसरे पैर से करिए। पेट को अंदर खींचते हुए करना, तभी फैट लॉस होगा। फुल लेग फैट लॉस हो रहा है, हैंड मजबूत हो रहा है आपके। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर आपको पर्वतासन में ही रहकर एक पैर को आगे लाना है, इस तरह से एक पैर को आगे लाइए, असर संचेतना में आइए और एक पैर को इस तरह से आपको लंबा करना है। और जितना भी आप कर सकते हो, जमीन पे रख सकते हो तो रखिए, नहीं रख सकते तो इस तरह हाथ से सपोर्ट कीजिए, नहीं तो इस तरह से बैठ जाइए और 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। फिर वापस आइए और दूसरे पैर से करना है आपको। धीरे धीरे कीजिए, जितना होता है आपको इतना कीजिए और हाथों को पास में लाते रहिए और पैर को स्ट्रेच कीजिए। जमीन पे रख सकते तो रखिए। और इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराइए। फिर वापस आइए, फिर दूसरे पैर से कीजिए। फिर इसी में ही दूसरी क्रिया है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये 2 बार बताई है, आप 3 बार कम से कम कीजिए और लंबा होल्ड कीजिए। पैर को आगे लाइए, इस तरह से टर्न कीजिए, मोड़कर बॉडी को इस तरह से रखिए और कमर पे हाथ रखिए। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर हाथों को आगे लीजिए और पूरे जमीन पे टच कर दीजिए माथा। होल्ड कीजिए।
फिर रुकिए और आपको फिर पर्वतासन में आना है। फिर दूसरी पैर से आपको करना है इस तरह। बॉडी को पूरा ले जाइए जितना ले जा सकते सीधा। फिर कमर पे रख के हाथ होल्ड कीजिए। हाथों को ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लाइए और होल्ड कीजिए। आपका साइड बेली फैट, लेग फैट लॉस होगा, हैंड फैट। फिर दोहराइए, कम से कम 3 बार दोहराइए। फिर दूसरी साइड से कीजिए। पूरी बैक की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हर जॉइंट पे काम कर रहा है वर्कआउट। आपका लोअर टमी, अपर टमी, साइड फैट लॉस, हैंड फैट लॉस, लेग फैट लॉस, फुल बॉडी वर्कआउट है। हर जॉइंट पे काम कर रहा है वर्कआउट। फिर पर्वत पोज में आ जाइए और पैरों से वॉक कीजिए। पैर को एक ही जगह रखकर वॉक कीजिए। पेट को अंदर खींचिए। फिर इसी क्रिया में आप घुटनों को रख दीजिए और चाइल्ड पोज में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए 5 से 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। रिलैक्स करने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपको सीधे बैठना है, पैरों को सामने खोलिए और एक पैर को ऊपर रखना है इस तरह से। एक पैर को ऊपर रखना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, टमी फैट लॉस होगा। इस क्रिया को बार बार करना है आपको 10 से 20 बार।
मैंने 10 बार किया है। अब दूसरे पैर को ऊपर रखो, फिर इससे करना है आपको। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को होल्ड करना रह गया था, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया में आपको राइट पैर को लेना है इस तरह से लीजिए और साइड में टर्न लेना। एक हाथ को पीछे रखिए, नहीं तो थाई पर रखिए। साइड में 10 से 20 बार करना है। मैंने 20 बार किया दोस्तों। और फिर इसको माथा लगाना है, इस तरह होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड के लिए। फिर दूसरे पैर से करना है आपको इसी क्रिया को। एक हाथ को या तो थाई पे रखिए, एक या रखिए। इस बार किया मैंने। अब इसी पैर को आपको माथा लगाना है, होल्ड करना है। वो 1 साल के बाद बता सकता है। तो पैर को रख दीजिए और फिर आपके इस तरह से पैर के ऊपर रखना है, ऊपर लेना है, इस तरह से टच करना है, ऊपर नीचे दबाना है पैर घुटने से। 10 से 20 बार एक साइड से कीजिए। फिर इस पैर को ही इस तरह से बच्चे की तरह उसको उंगलियां फंसाना है और इस क्रिया को इस तरह से हिलाना है। 10 से 20 बार कीजिए। फिर इसी पैर को माथा लगाना है, होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड के लिए। फिर इसको रख दीजिए। फिर दूसरे पैर से करना है आपको। इस तरह से ऊपर रखिए पैर को और ऊपर उठाना, फिर नीचे पूरा हाथ से दबा के घुटने को नीचे दबाना है। 10 से 20 बार कीजिए।
दोनों साइड से बराबर करना है दोस्तों। फिर इसमें आपको इस तरह से बच्चे की तरह पैर को रखना है और इसको हिलाना है। 20 से 30 बार हिलाइए। सारी जॉइंटों पे काम कर रही है आज की एक्सरसाइज। जॉइंट रिलीफ एक्सरसाइज है। आपके जोड़ों के दर्द नहीं होंगे कभी, रेगुलर आप करिए। मैं सारी एक्सरसाइज ज़्यादातर जॉइंटों के ऊपर काम करती हूँ। फिर आपको पैर को पकड़ के माथा लगा के होल्ड करना है। आपके पूरे बैक पर, लेग पर, बटक पर, सब पर प्रेशर है। जॉइंटों पे सब पे काम कर रहा है। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आप कीजिए दोस्तों इस तरह से। ये एक्सरसाइज फिनिश करना दोस्तों। फिर आपको एक पैर को साइड में लाना है और साइड में लाना है, फिर साइड में लाना है, फिर इस क्रिया को एक साइड से 10 से 20 कीजिए और 3 सेट कीजिए। पूरा हाई फैट लॉस होगा थाई का। बहुत आसान क्रिया है। मैं शॉर्ट में बता रही दोस्तों, आप लोग 20 से 30 कीजिए कम से कम एक बार में। जितना पैर को आगे ले जा सकते साइड में उतना ले जाइए। आप पैर चौड़ा नहीं कर पाते तो ये क्रिया दोहराइए। धीरे धीरे आपका लेग फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बहुत आसान है। आपसे नहीं बनता तो आप इतना कीजिए, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे आ जाएगा। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको इसी क्रिया में हाथों को पीछे लेना है इस तरह से और बॉडी को उठाना है और होल्ड करना है। हाथों को पीछे के साइड मोड़ लेना है और बॉडी के बराबर से पैरों को और हाथों को गैप लाना है और बॉडी को उठाकर 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस क्रिया को भी 2 से 3 बार कर सकते हैं और आप 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए। मैं 10 सेकंड का कर रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है दोस्तों। पैरों से ज़्यादा आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस हाथों पर रहता है। इस क्रिया में आपको चक्रासन है, सिंपल वाला चक्रासन है, लेट कर करते हैं, वो थोड़ा हार्ड है। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करना। आपके हाथ मजबूत होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका आर्म्स पर प्रेशर पड़ेगा, हाथ पर पड़ेगा, तो इस तरह से हाथों को, उंगलियों को हिलाना और इस तरह से हिलाइए और हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद रिलैक्स करने के बाद हाथों को ऊपर नीचे कीजिए और इस तरह से घुटनों को पकड़िए और माथा लगा के 20 से 30 या 1 मिनट के लिए पूरा होल्ड कीजिए। इस तरह से पूरा ऐसे लीजिए और माथा लगा दीजिए। फुल बॉडी, पूरा टमी दब रहा है आपका नीचे ऊपर का। इस तरह से होल्ड करना दोस्तों। फिर लास्ट में आपको अप एंड डाउन करना।
इससे आपकी पाचन क्रिया और जितनी भी एक्सरसाइज आपने की है वो सारा रिलैक्स हो जाता है, पेट की मसाज होती है और इसके बाद आप रिलैक्स में जा सकते हैं। 10 से 20 से मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए आप घर में हैं तो रिलैक्स कर सकते हैं और पूरी सांसों पर ध्यान लगाइए लेटते हुए। हाथों को एकदम सीधा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ, आप देखकर फॉलो करना दोस्तों। चलो अप एंड डाउन करते हैं। और इसमें ही आप माथा लगा दीजिए और होल्ड कीजिए कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए। इस एक्सरसाइज में दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी पर वैसे पूरी एक्सरसाइज में कहीं पर भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता। ये वाली एक्सरसाइज में फुल उसको रिलैक्स मिलता है और ये अप एंड डाउन में उसकी मालिश होती है। तो इसलिए ये जरूर करना दोस्तों, ये वाली एक्सरसाइज छोड़ना नहीं। ये 2 एक्सरसाइज डेली कीजिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी रहे और आप स्वस्थ रहें। फिर इसी क्रिया में आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो इस तरह से हाथों को ऐसा छोड़ दीजिए। सिर्फ सांसों का, हाथ पैरों को एकदम ढीला, पूरी फुल बॉडी को ढीला छोड़िए और सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसों पे ध्यान मेरे पास समय नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोग आराम से घर पर करिए। हाँ? और लास्ट में आप हाथों को रख कीजिए, राइट साइड से टर्न लेकर उठ जाइए और फिर आंखों पे लगाइए और दबाना नहीं है आपको आंखों को, सिर्फ हल्के हाथ से इस तरह से उसको बंद करना है बस।